ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विथ डीसी सर्किट, बराबर। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या आएगा? लाइट है, फैन है, फिर एसी है या हीटर है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब चीज़ें है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो लाइट हमें इलेक्ट्रिसिटी से लाइट बना देगा, हीटर हीट बना देगा। टेक्निकली देखें तो ये सब क्या है? लाइट, फिर टॉर्क, फोर्स। मोटर है तो उसको, सॉरी, हीटर है तो वो किस में करेगा? हीट में। कंप्रेसर यूज करके हम कूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर वेरिएशन। इसके बाद वैक्यूम, वैक्यूम क्लीनर होता है ना घर में, सो एक वैक्यूम का काम भी कर सकता है, वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं और प्रेशर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज वेव एंड साउंड। सो हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या आता है? रेडियो वेव्स आते हैं, ठीक है। और वो वेव्स और साउंड में भी कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर जगह पे आपने यूज़ की हुई है, दिख रही है। लेकिन होता क्या है इलेक्ट्रिकल? इलेक्ट्रिकल मीन्स कि एटम होता है, वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। सो ये एटम का सपोज न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द बैंड्स होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द प्ले ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इस एटम को हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किसी तरह बिहेव करेगा और कंडक्ट करेगा आगे, ठीक है। सो पूरा जो वर्ल्ड है उसमें सब चीज़ें एटम से बनी हुई है। ये सारे एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे काम करेगा, इसके ऊपर ये पूरा काम करता है, ठीक है। ओके, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी कुछ फील्ड होती है, ठीक है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर ये पोटेंशियल है कि उसके अंदर कुछ चार्ज होगा और उसकी वजह से वो प्रोटॉन की ओर अट्रैक्ट होगा। इस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर आगे भेज दूं तो ये क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। सो इम्बैलेंस एटम होगा। जो एटम है कि जिसके अंदर इम्बैलेंस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दैट एटम इज कॉल्ड आयन, ठीक है। तो वो क्या होता है? आयन्स होते हैं। अभी ये सब चीजें आपके सिलेबस की नहीं है, ठीक है, डीसीसी के, लेकिन ये जनरलाइज्ड चीज है कि ये सब आपको पता होनी चाहिए। ये आप पढ़ोगे तो बीच में वर्ड्स आएंगे कि आयन, अभी आपको आयन नहीं पता है और आप ऐसे ही रट के जा रहे हो तो मतलब नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट टू मगअप। वो आप रट के नहीं करना करना है किसी भी चीज़ को। वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है कि उसको रटना चाहिए, समझना पहले ज़रूरी है, फिर याद रखना ज़रूरी है। याद होगा वही काम आएगा, ठीक है। सो इसीलिए मैंने ऊपर कोट लिखा है, ये एजुकेशन इज द एंटरटेनमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एलिट्स। मतलब कि पढ़ाई जो दिमागी तौर से बुद्धिजीवी व्यक्ति है उसके लिए मनोरंजन होता है, ठीक है। शिक्षा मनोरंजन ही है एक तरह से, कि ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रहा है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ें है सब। आपने टच स्क्रीन फ़ोन में यूज़ किया होगा, तो वो जो टच स्क्रीन होता है वो किस पे काम करता है? कैपेसिटिव टच सुना होगा, ठीक है। सो वो कैपेसिटेंस होता है, वो क्या होता है वो भी आगे इस कोर्स में देखेंगे। और साथ में रेजिस्टेंस की जो हीटर के अंदर यूज़ होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, वो दैट इज़ रेजिस्टेंस, वो भी देखेंगे। और जितनी भी कॉइल्स है वो सब मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड बना के उन मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स जनरेट करते हैं हम या टॉर्क जनरेट करते हैं। वो सब चीज़ें होती है इंडक्टर, ठीक है। तो उसके अंदर इंडक्टेंस होता है और उस डिवाइस को बोलते हैं इंडक्टर। वो क्या होता है, वो तीनों चीज़ें देखेंगे। अभी सबसे पहले सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है। ये आपका कंडक्टर है, एज्यूम कर लो, और यहाँ पे ये सारे एटम्स है,
ये जो एटॉम मैंने बनाए बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ, लेकिन ये एटम्स होते हैं, इन सब का किस तरह से एक दूसरे से बना हुआ है उसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उसकी सबकी ऑर्बिट होगी, इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैप नहीं कर रही होगी, ऐसे ही दिखाया मैंने। ओके, सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहाँ से किसी भी फॉर्म में लाइट, हीट या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में अगर एनर्जी देता हूं तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी बैंड से निकल जाएगा, ठीक है, और आगे कंडक्ट करने लगेगा। क्लियर? सो ये इलेक्ट्रॉन आगे कंडक्ट कर रहा है, उसके पीछे ये फोर्स जिम्मेदार है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देके उसको वेरी करेंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे कंडक्ट कर देगा, ठीक है। ये क्यों होता है? अभी मैग्नेट और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रॉन्स का बहुत क्लोज रिलेशन है, ठीक है। तो मैग्नेट कैसे काम करता है वो पता है? अपने जैसे कोई और नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। નેસારોલી બોલ ગુજરાતીમાં વાંધો નહીં. ફ્લક્સ હોય ઈ હમ. કપાય એના ये तो ईएमएफ थी। ओके, 10th में आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट एक किया होगा कि ये एक बार मैग्नेट है एन एंड एस और ऐसे फील्ड लाइंस बनाता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप सबने किया होगा 10th में। सो ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की ये फील्ड लाइंस है, वो कैसे आई? सो ये मैग्नेट के अंदर जितने भी एटम्स है ना, इसी तरह देखो तो ये सारे इसके अंदर के जो एटम्स है, उन सब एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स एक ही साथ मूव कर रहा है, एंड दिस फोर्स इज मैग्निफाइड इन दिस डिवाइस। ये जो मटेरियल होता है उसके अंदर वो फोर्स मैग्नेटाइज हो जाता है। ये फोर्स हर जगह पे है, ठीक है। आपके हाथ में जो पेन या मार्कर है उसके अंदर भी ये फोर्स है कि मैं इसको खींचता हूँ लेकिन टूटता नहीं है इतनी इजीली, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ फोर्स लग रहा है एक दूसरे को झगड़ने का, ठीक है। फिर ये मैं मार्कर को पकड़ता हूँ तो मेरी उंगली क्यों मार्कर के अंदर नहीं चली जाती? बिकॉज मेरी स्किन के ऊपर के जितने इलेक्ट्रॉन्स है उन सब इलेक्ट्रॉन्स को मार्कर की जो एकदम सरफेस है उसके ऊपर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपोजिंग फोर्स लग रहा है हर जगह पे, ठीक है, ये फोर्स। लेकिन हमें मैग्नेट में ऐसे लगता है फोर्स की बिना देखे हुए फोर्स लग रहा है, क्योंकि हम उतना माइक्रोस्कोपिक स्केल पे देख नहीं सकते, वरना वहां पे भी टच तो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स धक्का दे ही रहे हैं। समझ में आया? सो फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स हर जगह पे है, लेकिन हमें दिखता सिर्फ मैग्नेट में ज्यादा है, ठीक है। सो मैग्नेट के अंदर वो चीजें मैग्नीफाइड होती है, ऐसे मैग्नेट काम करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का लेना देना है, ठीक है, कि इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही साथ रोटेट कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका फोर्स मैग्नीफाई हो गया। सो इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फोर्स जो बनता है, दोनों क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको अगर देखना हो तो मैंने एक वीडियो में से देखा है रिचर्ड फाइनमैन का। सो वो फिजिसिस्ट है, उनका वीडियो आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें देखने जैसी है, एक्सेप्ट टेक्निकल, मतलब कि मैग्नेट कैसे काम करता है या फायर कैसे होती है, वो सब चीज़ें उन्होंने मतलब एकदम लेमैन को भी समझ में आ जाए ना वैसे समझाई है। लेकिन उसमें देखने जैसी बात यह है कि उनकी आंखों में जो चमक होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं तब। सो वैसे आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उनके लिए वो जो चमक थी फिजिक्स के लिए, वो आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द राइट वे टू लर्न एंड टू ग्रो। ओके, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो देंगे तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सो ये जो हम फोर्स यहाँ पे दे रहे हैं वो क्या होता है? EMF। सो EMF इज द फोर्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए धक्का देता है, ठीक है। सो इट कॉजेस इलेक्ट्रॉन टू गो टू कंडक्शन बैंड एंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मूव टूवर्ड्स लो पोटेंशियल। सो जब मैं यहाँ पे फोर्स देता हूँ तो यहाँ पे फोर्स नहीं है कुछ भी, यहाँ पे ज्यादा है, उसकी वजह से एक पोटेंशियल आता है, ठीक है। अभी ये जो
आउटर मोस्ट बैंड होती है ना एटम की, उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। ओके, अभी फोर्स देंगे इसको किसी भी तरह से, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स दे रहे हैं सपोज, तो क्या होगा? वैलेंस बैंड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएंगे एटम से, मतलब कि उसको ये वाला जो प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा था वो बहुत ज्यादा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, उसके इन्फ्लुएंस से वो बाहर आ गया है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। देखा है ना? ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन से उसको ईएमएफ देंगे तो वो क्या करेंगे? मूव करेंगे कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। ओके, अभी ईएमएफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ एटम के अंदर से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। एक टाइम आएगा कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे, ठीक है। सो और भी हम अगर फोर्स दे रहे तो क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बढ़ जाएगा मतलब कि सेम चार्ज पे, ठीक है, सेम चार्ज पे वो ज्यादा काम कर पाएगा। 1 किलो वजन है सपोज, ठीक है, उसको मैं 1 सेंटीमीटर की हाइट से गिराऊंगा तो क्या होगा? ठक करके आवाज आएगी और नीचे गिरेगा। लेकिन वही 1 किलो का जो मैं 5 मीटर ऊपर रख के फिर छोड़ूंगा तो क्या होगा? नीचे गड्ढा हो जाएगा, या टाइल से तो टूट जाएगी, या वो 1 kg का वेट जो है वो अगर टूट सके ऐसा है तो वो टूट जाएगा खुद ही, ठीक है। तो ये चेंज क्यों हुआ? बिकॉज पोटेंशियल बढ़ गया है, तो 1 kg ही, ठीक है। सो वो तो फिक्स है कि 1 kg है। सो ऐसे ही सेम चार्ज के अंदर काम ज्यादा करेगा। सो वर्क डन पर चार्ज विल बी मोर इफ देयर इज मोर पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इज वर्क डन पर चार्ज, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाए तो ये लिखना है कि पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द वर्क डन per charge. So suppose 1 joule of work is being done per 1 coulomb of charge, then it is said that 1 volt is the potential of that charge, ठीक है। ये 1 kg वाला एग्जाम्पल मत लिखना, ठीक है। चलो, वो आपके समझने के लिए है। सो जैसे जैसे ईएमएफ बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं फोर्स दे रहा हूँ और उसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो ये जो जगह है वहां पे पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा होगा। सो ये हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल की ओर जाएंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं देखूं तो कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अभी क्या है, यहाँ पे सपोज 100 वोल्ट जितना पोटेंशियल हो गया कि पर चार्ज वो 100 यूनिट ऑफ काम मुझे करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कहीं पे हीट और टकराने की वजह से वो आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। सो वो लॉस होगा। सपोज यहाँ पे पहुंचते उसका वोल्ट हो जा रहा है 98 वोल्ट, तो 2 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हो गया, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ, लॉस हुआ वो। सो ये क्या हुआ? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। अभी सपोज एक चीज है कि जो ग्राउंड पे है, ठीक है, ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है, ठीक है। अर्थ इज द इनफाइनाइट सिंक, तो उसके अंदर कभी भी आप देखोगे पोटेंशियल 0 ही रहेगा। तो ये यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2 वोल्ट। और इन दोनों पॉइंट के बीच में देखोगे तो क्या आएगा? 100 वोल्ट। इन दोनों पॉइंट के बीच का देखोगे तो क्या आएगा? 98 वोल्ट। तो ये जो मैंने 100 वोल्ट और 98 वोल्ट बोला वो किसके बेस पे बोला? with respect to ground. So potential difference is the difference between any 2 point, between the difference of potential of any 2 point, किसी भी 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ओके। પોટેન્શિયલ और कहाँ कहाँ पे होता है? कई બીજી જગ્યાએ જોયું છે પોટેન્શિયલ કે સાંભળ્યું છે? ओके, ये जो मैंने एग्जांपल दिया 1 kg वेट वाला, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ठीक है।
सेम तरह से आपने देखा होगा स्प्रिंग के अंदर होता है, स्प्रिंग को खींचते हैं तो फिर वो रुक जाती है, फिर छोड़ेंगे तो झटका मारेगी ना, तो वो जो पोटेंशियल होता है वो स्प्रिंग का पोटेंशियल होता है। सेम चीज रबर के अंदर भी मिलता है। ओके, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल बोलते हैं। सो ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं। तो सिमिलरली हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर भी पोटेंशियल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन है एबिलिटी टू डू वर्क बाय चार्ज्ड पार्टिकल्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो दैट इज वर्क डन पर चार्ज। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल, सो मोर वर्क पर चार्ज। तो पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पर चार्ज जो काम कर रहा है वो बढ़ जाएगा, तो ज्यादा काम कर पाएगा पर यूनिट ऑफ चार्ज। वर्क डन का यूनिट जूल है, चार्ज का यूनिट कूलम है, जूल्स पर कूलम वोल्ट होता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। ईएमएफ की डेफिनेशन, force required to move free electrons in a conducting material is known as electromotive force. So फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा हमें वो ईएमएफ। ओके चलो, अभी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर आपको एग्जांपल देखना है तो टग ऑफ वॉर में दिखता है। ठीक है, कि एक तरफ अगर कोई तगड़ा बंदा हो और खींच रहा हो, दूसरी साइड सब वीक स्टूडेंट्स हो सपोज, तो क्या होगा, वो तगड़ा बंदा है वो खींच लेगा सबको। ठीक है, क्यों, उसमें पोटेंशियल ज्यादा है, तो डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल का। अगर दोनों में सेम पोटेंशियल है तो वहां का वहां रहेगा रास्ता। एक साइड अगर पोटेंशियल बढ़ गया तो उसका मतलब जहां से लो है उस साइड से लोग इस तरफ खींचने लगेंगे। ठीक है, सो सिमिलर वे में पोटेंशियल डिफरेंस अभी क्लियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट पॉइंट 1 and potential at point 2. So difference of electrical potential between any 2 point is known as potential difference. So किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल बिल्डअप बिकॉज ऑफ ईएमएफ। सो पोटेंशियल बिल्डअप किसकी वजह से होता है, हमने जो वो स्टार्टिंग में फोर्स दिया था ना, उस फोर्स की वजह से पोटेंशियल बिल्डअप हुआ। सो पोटेंशियल बिल्डअप जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ईएमएफ के। तो वो कितना हम फोर्स दे रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स वाला, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना पोटेंशियल बनेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके ऊपर, ईएमएफ और पोटेंशियल बिल्डअप दोनों के रिस्पेक्ट में होता है, दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। तो ज्यादा ईएमएफ या ज्यादा पोटेंशियल बढ़ रहा है तो उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा आएगा। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन वेंचर आउट एंड opposed by atoms other electrons, and if drifting electrons strike with atoms that are charged particles called ions, heat will create vibration in all atoms and hence the flow of electrons resisted and resistance is understood. Okay, so resistance क्या होता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, गुणधर्म, गुजरातीમાં ગુણધર્મ, હિન્દીમાં ગુણધર્મ જ કહેવાય છે। ओके, सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हम फ्लो कराएंगे तो वो एटम से या आयन से टकराएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसको अपोज करेगा। सो बुकिश डेफिनेशन यह है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट ऑपोजिट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय आर एंड इट्स यूनिट इज ओम। ठीक है, काम कैसे करता है रेजिस्टेंस। ओके, ये मैं बहुत डेप्थ में समझा रहा हूँ तो आपको इतना सारा डिटेल में लिखना नहीं आएगा, आपको ये सिर्फ डेफिनेशन से लिखनी आएगी। ठीक है, लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ रट लोगे तो काम नहीं आएगा। ये स्टोरी के बेस पे वो अगर डेफिनेशन समझने का ट्राई करोगे और याद रखने का ट्राई करोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, तो शुरुआत में जो हमने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को घुमाने भेजा था, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन
लाइट गई।